जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? और मैं कहती मस्त झक्कास। तो भैया बात कुछ ऐसी है, आपका 12 तारीख को मतलब 12 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है ना? बिल्कुल है। तो भैया आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं, जैसे आपका एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बोले तो विलोम शब्द, हाँ जी, इनके लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा कि भैया ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मतलब जो पहले आ चुके हैं वो लेकर आए हैं बहुत इजी एंड सिंपल तरीके से। तो बात कुछ ऐसे है, तो सुनते जाओ बहुत और नोट करते जाओ। अगर आपका मन है स्क्रीनशॉट लेने का तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इसमें डबल फायदा है। कैसा कि मतलब कि आपके इधर तो आपको वर्ड लिखा होगा, लेकिन इसकी साइड आपको एक नहीं दो तीन भी मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये वाला लिखा मिले, लेकिन इस तरफ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, तो याद रखना बहुत सिंपल तरीके से। तो सुनो भैया, बात है आपकी सबसे पहले एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स बोले तो विलोम शब्द, ठीक है। फिर बात करें फर्स्ट पॉइंट आपका बैरन, क्या बोलते हैं उसको भैया? बैरन बोलते हैं। बैरन बोले तो बंजर, क्या बोलते हैं? बंजर भूमि भैया, जैसे सूख जाती जमीन ना, तो भैया वो बंजर भूमि होती है। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या है भैया? जस्ट उल्टा है फर्टाइल या प्रोडक्टिव, मतलब उपजाऊ। मतलब जहां से कुछ नहीं उगता उसको बोलते हैं बंजर, और जहां से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, जैसे आप फसल उगती रहती है, उसको बोलते हैं फर्टाइल या प्रोडक्ट, मतलब इससे कुछ मिलता रहे। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिव हुआ। बात करते हैं सेकंड, ये आपका कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट, हाँ जी, जैसे आपको कॉन्विक्ट बोले तो दोषी ठहराना, मतलब किसी बंदे ने कोई अपराध किया है, गुनाह किया और उसको दोषी ठहरा दिया है, तो उसको बोलते हैं कॉन्विक्ट, दोषी ठहराना। फिर इसी का जस्ट उल्टा होता है एक्यूट, निर्दोषी ठहराना, मतलब उसका बिल्कुल बेगुनाह। ठीक है, तो आपकी क्या एक्यूट, क्लियर। बात करते हैं सेकंड थर्ड की, वर्च्यू। वर्च्यू भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों भैया पूछ जाता है। वर्च्यू को मीनिंग है आपका, वर्च्यू का मीनिंग है सदाचार। क्या है भैया? सदाचार। सदाचार बोल दो वर्च्यू। अब इसी का जस्ट उल्टा, मतलब इसका एंटोनिम होगा विग्नेस, इमोरलिटी, सिन, मतलब दुष्टता भैया, दुष्टता, जो बहुत दुष्ट होता है। जस्ट उल्टा भी सदाचार का जस्ट उल्टा है ना, दुष्टता। हाँ जी, एक बहुत अच्छा है और एक बहुत बुरा है। तो भैया विग्नेस, इमोरलिटी, सिन, ये सब आपके क्या है? एंटोनिम्स, मतलब इसके हैं वर्च्यू के। ठीक है भैया, याद रखना। अगर आपसे इसी का एक इसमें बिल्कुल सेम देखो, अगर आपसे पूछ रहे थे सिन का सिनोनिम बताओ, सिनोनिम बोलते हो समानार्थी, मतलब सेम मीनिंग रखते हैं। तो सिन का भी दुष्टता होता है, इमोरलिटी मतलब अनैतिकता, इसका भी मतलब दुष्टता ही कहलाता है। फिर आपका विक्टिनेस, मतलब विक्टिनेस वो है तो ये भी दुष्टता ही है, बुरी कहलाते हैं। ठीक है भैया, ये भी आपका क्या हुआ? वर्च्यू की एंटोनिम्स हो गए, और सिनोनिम इसी में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। बात करते हैं गुण। गुण बोले तो वरदान, मतलब जैसे किसी को आशीर्वाद दिया तो आपका क्या गुण बोले तो वरदान कहलाएगा, है ना? ठीक है, ये आपका वरदान हुआ। ठीक, अब बात करते हैं इसी के एंटोनिम को, होता है कर्स या बैन। मतलब कर्स बोले तो अभिशाप देना, और बैन मतलब ये भी अभिशाप है। ठीक है भैया, मतलब अभिशाप लगाना, वरदान का उल्टा क्या होता है? अभिशाप। ठीक है, श्राप देना। ठीक है, शराब नहीं भैया, शराब नहीं, श्राप, श्राप। ठीक है, बुरी बात को बोलना। ठीक है, उसका बिल्कुल दुष्ट बिल्कुल खत्म हो जाना, ये आपका क्या होता है? अभिशाप होता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं वी, क्वाइट, मतलब हमारे मतलब सॉरी पांचवा है आपका क्वाइट। क्वाइट बोलते हो शांत। शांत का उल्टा क्या होता है? लाउडी, नॉइजी, मतलब बहुत ज्यादा आवाज, शोर शराबा, है ना? तो आपका लाउड या नॉइज। ये लाउड की स्पेलिंग कुछ गलत नहीं लिख दी? हाँ जी, लिख दिया है, तो बिल्कुल क्लियर गलत है, ये बिल्कुल गलत है भैया। लाउड क्या होता है? LOUD, है ना भैया? ये आपके सिंबल सा क्वाइट की एंटोनिम्स बोल को, लाउड और नॉइजी। बात है आपकी नेक्स्ट की, जो कि आपका छठा जो बोलते मेरिट। मेरिट मतलब योग्यता, आपके पास क्या योग्यता है? आपने 12th कर लिए, आपने 10th कर लिए, या मतलब योग्यता बोले तो मेरिट। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के एंटोनिम्स, जो कि आपके डिमेरिट, मतलब कि अयोग्यता, और आपका ड्रॉबैक, मतलब एक आपका डिमेरिट और ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब कमी, कमी क्या आपकी अयोग्यता क्या है ना, ये चीजें। जैसे आप बोल रहे हो ना बैकलॉग वगैरह, है ना, ये आपका ड्रॉबैक। ठीक है, क्लियर, कमी आपकी क्या है। ठीक है, बात करते हैं आपकी नेक्स्ट की, जो कि आपका सेवंथ वो है तो रेगुलर। सेवंथ का रेगुलर, इसका एंटोनिम हो, रेगुलर को बोलते हैं हिंदी में नियमित। क्या बोलते हैं? नियमित। हाँ जी, नियमित बोलते हैं। आप इसी का जस्ट उल्टा, मतलब वो होता है इरेगुलर, अनियमित तरीके से। और आपका डिसऑर्गेनाइज, मतलब तितर बितर, ये भी अनियमित ही है। ठीक है भैया, मतलब डिसऑर्गेनाइज और इरेगुलर, ये भी आपका क्या है?
एंटोनिम है किसके, रेगुलर के। ठीक है, ये तो आपकी फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड पर मिलने वाले हैं, तो वेट कीजिए, अभी आ रहे हैं, जस्ट अ मिनट। लेकिन ये चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें डबल फायदा है, डबल फायदा। हाँ जी, आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है तो मतलब इसमें आपको फर्टाइल भी मिलेगा, है ना, ये आपका सुनने में है ना, ये आप इसीलिए आपने डबल डबल लेकर आए हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। देन अभी तो रोको, अभी तो आपके इसी के और मिलेंगे। ठीक है भैया, तो भैया जी आ गया भैया नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में आपका आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, जैसे आपका फॉरेन, फॉरेन वो तो विदेश से, विदेशी जो मतलब बाहर ही हो, मतलब विदेश से आए हो, और इसे बोलते हैं भैया नेशनल, मतलब इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा नेशनल या डोमेस्टिक। मतलब नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय, हमारा नेक्स्ट मतलब जो देश का है, और डोमेस्टिक वो पालतू वगैरह है ना, जो हमारे देश का ही है ना। हाँ जी भैया, फिर बात करते हैं अपने रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड बोले तो इनाम। अब इनाम का जस्ट उल्टा क्या होगा, मतलब इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका होगा पनिशमेंट। क्या होगा, पनिश्ड। ठीक है, या कंडेम भी बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं भैया डिमिनिश। डिमिनिश मतलब घटाना, मतलब घटाना, तो भैया प्राइस मतलब बढ़ाना, मतलब उसकी बड़ाई करना। डिमिनिश मतलब घटाना एक तरह से होता है। ठीक है भैया, फिर बात है ग्लोरीफाई, मतलब उसको बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब समझ गए, ग्लोरीफाई में तो और अधिक अच्छी तरह से कहना। ठीक है, फिर बात करते हैं कंडेम। कंडेम मतलब सजा देना, मतलब किसी की सजा देना। सजा देना मतलब जैसे आपको आपको टीचर सजा दी होगी ना, कंडेम दिया होगा कैसा, जैसे आपका बोला होगा भैया जाओ क्लास से बाहर, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, ये बोला है ना, तो भैया क्या एक तरह से आपको सजेगा, मतलब क्लास से बाहर निकल देगा, तो आपकी क्या है, कंडेम है एक तरह से। तो क्या कंडेम, इसकी जस्ट होता है कि प्राइज मतलब एक आपका होता है टॉपर, एक होता है बैक बेंचर। तो जनरली आपने देखा वो बैक बेंचर को मिलती है कंडेम, और ये जो टॉपर होता है उसको मिलती है क्या भैया, प्राइज, मतलब कि सलाम ऑनर, मतलब सम्मान मिलता है ना। ठीक है, बात करते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब कम, मतलब बहुत कम। ऐसे इसका जो एंटोनिम होगा वो अबंडेंस, मतलब बहुत अधिक मात्रा में। प्लेंटी, ये भी बहुत मतलब अधिक है। ठीक, प्लेंटी मतलब आपने सुना होगा प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब मेरे पास बहुत सारा समय है ना। तो ये आपका प्लेंटी का मतलब है, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, अबंडेंस में बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, बात करते हैं असेंड। असेंड मतलब बढ़ना या आगे चढ़ना, ये ऊपर बोलना, मतलब आगे होना, तब आगे बढ़ना। ये आपका असेंड, मतलब आपने देखो असेंडिंग वर्ड डिसेंडिंग वर्ड है ना। असेंड मतलब आगे बढ़ना, और डिसेंड मतलब इसका जस्ट उल्टा है, ये घटना, नीचे आना। डिक्लाइन मतलब गिरावट, क्या होता है, गिरावट। ठीक है, बात करते हैं क्वाइट। क्वाइट मतलब विचित्र, अजीब सा, बिल्कुल मतलब बहुत नया, कुछ अजीब नया हो। ठीक है, तो क्या क्वाइट मतलब विचित्र। इसका एंटोनिम हो गया भैया, इसका एंटोनिम होने वाला है आपका ऑर्डिनरी। क्या है ऑर्डिनरी, मतलब जनरली नॉर्मल, कोई ज्यादा खास नहीं, ऑर्डिनरी वो जस्ट नॉर्मल है। ठीक है, यूजली जो डेली हम देखते हैं, जनरली जो हम डेली देखते हैं नॉर्मली, ऑर्डनरी जैसे आपके क्या है, आपके क्या है, आपके सुनने में है, किसके किसके भैया, ऑर्डनरी ये सो नॉर्मली यूजुअली। अब बट ये क्या है आपके, ये आपके एंटोनिम है किसके, क्वाइट मतलब विचित्र के। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स थे जो कि आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब ये आपके माइंड में कुछ अच्छी तरह से आपको बैठना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप अगर 12 तारीख को आप एग्जाम देने जा रहे हो इंग्लिश का, है ना, इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हो, तो इन चीज़ों को ध्यान थोड़ा रखे जाइए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सिनोनिम के बारे में, किसके बारे में, सिनोनिम का नहीं, ये तो आपका एंटोनिम था, सिनोनिम भी बताने वाले हैं बहुत तरीके से। ठीक है भैया, फिर चलते हैं, राम राम, जय हिंद।